Alpha Centauri, Draupadi was given as Dasi and lost in gambling and was openly humiliated. That means slavery and gambling were acceptable in Dharmic tradition. How can we say Dharmic society is good? Okay, good question. गैम्बलिंग होती थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसीलिए वहां पे दिखाई गई। ठीक है। और स्लेवरी, अब स्लेवरी जिस तरह से आज हम इमेजिन करते हैं उस तरह से थी या नहीं, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि दोनों इक्वल है, फॉल्स इक्वलेंस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करने वाला हूं। हाउ कैन वी से धार्मिक सोसाइटी इज गुड? ओके, तो किसी भी सोसाइटी को जब हम जज करने बैठते हैं तो उसकी बुराइयों से जज करते हैं, अच्छाइयों से जज करते हैं, या उसके लेट डाउन प्रिंसिपल्स से जज करते हैं, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब युधिष्ठिर उसे हार जाता है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है युधिष्ठिर से, और महाभारत में युधिष्ठिर ही ये बात बताता है कि शायद हम इससे ये संदेश दे पाए कि जो द्यूत क्रीड़ा है, जो गैम्बलिंग है, वो बुरी चीज है, एडिक्शन है, उससे हमें हटना चाहिए। तो ये अगर आप टेक अवे लेना चाहें महाभारत का, अगर आप इस इंसिडेंस पे स्ट्रेस करेंगे, और मेरा ये मानना है कि महाभारत के दो मेन टेक अवे हैं। पहला भगवत गीता, और दूसरा ये कि गैम्बलिंग एक बहुत बुरा काम है, और ये मैसेज वहां पर बड़े अनइक्विवोकली महाभारत से दिया जाता है। तो जो लेड आउट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है कि आपने अपना कैरेक्टर जो है वो ठीक रखना है। अगर किसी का कैरेक्टर गलत है, जो अनजस्ट है, उससे लड़ना है, तो ये जो धार्मिक सोसाइटी है उसके प्रिंसिपल्स हैं। यूं तो रावण उस समय भी था, अब हम रावण के पैरामीटर से नहीं ना जज करेंगे कि महिला तो तब भी उठा के ले गए थे, तो उस तरह से तो नहीं जज कर सकते हैं वैसे। हाँ, इसमें एक पॉइंट आपका ठीक वैलिड है कि जिन्हें हम अच्छा बोलेंगे, जो पांडव है वो भी खेलते थे, तो उसमें वो, अगर आप पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि वो चैलेंज दिया जा रहा है, तो उसे क्षत्रिय ने एक्सेप्ट किया है, तो उस समय क्षत्रिय के नॉर्म इस तरह के बनाए थे। लेकिन आप पूरा जब पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, दो पर्व आप पढ़ लें। एक तो जब नारद ये जब इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं, इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं, तो नारद जी जो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुमने क्या अरेंजमेंट किया अपनी जनता के लिए, उसे पढ़िए, तो वहां से आपको धार्मिक समाज के डूज और डोंट्स पता लगते हैं। और दूसरा जो शांति पर्व है, जो भीष्म बताते हैं, युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं, वो पढ़िए, तो वहां से आपको समझ आएगा कि सनातन की कौन सी वैल्यूज है। तब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जो धार्मिक वैल्यू, जो धार्मिक सोसाइटी है वो किन वैल्यूज पर खड़ी है।